number 8 is why should we worry about the condition and issues related to a forest far from us? So what happened, अगर हम देखें तो हमारे आसपास फॉरेस्ट नहीं होते, कुछ जगहों पर हो सकते हैं बट मेजॉरिटी नहीं होते हैं. सो हम क्यों वरी करें, क्यों इतना टेंशन ले कि हमें फॉरेस्ट को जो है प्रिजर्व करना है या कंजर्व करना है और डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस रोकना है. सो व्हाई इट इज़ सो, क्योंकि हमें फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि हमारे खुद के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है. एंड व्हाट आर दीज बेनिफिट्स जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ फॉरेस्ट. तो पहली चीज़ होती है डिक्रीज इन फॉरेस्ट जो है उस, देखो अगर फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन हो जाएगा दैट मीन्स सारे ट्रीज जो है वो कट डाउन हो जाएंगे. अगर ट्रीज कट जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो एक ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सो व्हाट विल हैपन, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ओके, देन द सेकेंड थिंग इज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन अ सॉइल इरोजन. एंड वी न्यू इट कि जो आपका रेन वाटर होता है वो डायरेक्टली हिट नहीं करता है अगर आपके आसपास फॉरेस्ट होता है. एक तो फॉरेस्ट अगर आपके आसपास है तो आपको वहाँ रेनफॉल की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा वहाँ रेन होती है. आफ्टर दैट जो आपका पेड़ होता है, जो ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट के, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वॉश आउट होकर कहीं और नहीं जाते और वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं, अपहोल्ड करके रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है. अगर फॉरेस्ट आपका अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ के एनिमल्स का हैबिटेट है, दैट मीन्स वो घर है. कोई भी फॉरेस्ट जो है, जितने भी एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं वो वहाँ पर ही रहते हैं, तो वो एक तरीके से उनका घर हो गया. तो उनका घर है तो दैट मीन्स वहाँ के जो एनिमल्स है वो आराम से स्टे करेगी, आराम से रहेगी. बट अगर आप वहाँ पे कट कर देते हो तो हो सकता है वो किसी और जगह पे मूव करे, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उन्हें सूट ना करे, जिसकी वजह से वो डाई कर सकते हैं. इवन जो हंटर्स होते हैं वो उन्हें मार भी सकते हैं. सो यहाँ पर एनिमल्स भी बच जाते हैं. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर नहीं आती है जहाँ पर भी आपका फॉरेस्ट अवेलेबल होता है. जैसे मैंने बोला था कि क्या होता है कि वहाँ पर डायरेक्ट हिट नहीं करता आपका रेन, तो वहाँ पर हो, अगर इन केस लाइक बारिश हो जाती है तो पत्तियों के थ्रू या फिर स्टेम के थ्रू जो है वो वाटर जो है आपके ग्राउंड पर आता है. एंड आफ्टर दैट जो आपके रूट्स होते हैं प्लांट की वो वहाँ उसके थ्रू नीचे ग्राउंड में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी किसी को पानी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड वन थिंग मोर, जब आप कट कर देते हो और आप उसको टाइम नहीं देते, बिकॉज फॉरेस्ट को दोबारा से रिवाइव होने में, रीजनरेट होने में बहुत साल चाहिए होते हैं. एंड अगर आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाती है, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन कि हम लोग नहीं दे पाते, क्योंकि हम आजकल ज़्यादातर फैक्ट्रीज ओरिएंटेड हो गए या फिर हाउस ओरिएंटेड बिल्डिंग्स वगैरह या फिर पक्के घर चाहिए, एवरीबडी वांट्स दैट. तो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन कि वहाँ का जो एरिया होता है वो बंजर हो जाता है, वो इनफर्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कभी वहाँ पर फॉरेस्ट, जहाँ पर पहले फॉरेस्ट हुआ करता था, अब वहाँ पर फॉरेस्ट क्या, वहाँ पर प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, explain why there is a need of a variety of animals and plants in the forest. कि जो आपके फॉरेस्ट के अंदर इतने वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी क्या ज़रूरत है. तो क्या ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट्स है और एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को रीजनरेट करने में और ग्रो करने में, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें. एंड वन थिंग मोर, आपने देखा होगा कि जो हर्बीवोरस होते हैं, दैट मीन्स ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, वो किसके ऊपर रहते हैं, वो अपना जो फूड है वो प्लांट से लेते हैं. अब जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ज़्यादा हर्बीवोरस होंगे. अब जितने ज़्यादा हर्बीवोरस होंगे तो कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा, तो उतने ज़्यादा कार्निवोरस भी होंगे. एंड अगर कोई यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल है, कोई भी एनिमल जो है वहाँ पर मर जाता है तो वो वहाँ पर सड़ता है. आफ्टर दैट वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को, डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वहाँ का फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ा देता है और वो एज अ खाद यूज़ होता है.
आफ्टर दैट अगर हम इस सारे साइकिल को देखें, सो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है और वो मेंटेन करता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। एंड हाउ इट इज़ सो, क्योंकि जब आपका कोई भी एनिमल है या प्लांट है, जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, तो वहाँ से जो प्लांट है वो वापस से उसको एब्जॉर्व कर लेगी और इस तरीके से वो पूरा साइकिल जो है वो थ्रू आउट द ईयर्स चलता रहता है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से हमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो है फॉरेस्ट के अंदर चाहिए होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th इज़, सो यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपको लेबलिंग करना है और उसके बाद आपको डायरेक्शंस देनी है कि डायरेक्शंस कौन सी चीज़ एब्जॉर्व हो रही है, कौन सी चीज़ रिलीज़ हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट क्लाउड्स, तो दीज वर द क्लाउड्स, आप यहाँ पर लेबल कर सकते हो, ये क्लाउड्स है। आफ्टर दैट रेन, तो दीज वर द रेन्स, जो बारिश की बूंदें आ रही है। एटमॉस्फेयर, तो आपका ऊपर का जितना भी सरफेस है, दीज वर द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर जा रही है, सॉरी ये अंदर आ रही है, सो इट इज़ कमिंग इनवर्ड, क्योंकि एब्जॉर्व होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन जो है ये बाहर जा रही है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट प्लांट्स, सो दिस इज़ अ प्लांट। एनिमल, सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डियर है, तो इट इज़ अ एनिमल। यहाँ पर ये आपका सॉयल हो गया, दीज वर द रूट्स एंड वॉट दिस इज़ अ वाटर टेबल, जो कि आपके अंडरग्राउंड का फर्स्ट लेयर होता है, दैट इज़ द वाटर टेबल। तो जो आपका फॉरेस्ट का एरिया होता है वहाँ का वाटर टेबल जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से कभी भी वाटर की स्कार्सिटी जो है वहाँ के लोगों को नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है। तो गम हमने पढ़ा था कि ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जो प्लाईवुड है या वुड जो हम यूज़ करते हैं हमारे घरों के अंदर, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। सीलिंग वैक्स, जो आपने देखा होगा जो पोस्ट कार्ड वगैरह होते हैं तो उस पर रेड कलर का एक सीलिंग वैक्स होता है, उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, तो वो सीलिंग वैक्स भी हमें फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन होता है। बट केरोसिन जो है वो हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन नहीं होता। सो द आंसर इज केरोसिन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, तो येस इट इज़ ट्रू कि फॉरेस्ट जो है वो क्या करता है, वो सॉइल इरोजन से बचाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, सो इट इज़ अ फॉल्स। एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो रिसाइकल, न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल होता है, तो मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करता है। सो दीज वर द इंटरडिपेंडेंट, सो योर आंसर इज सेकेंड वन। देन द थर्ड इज़ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, तो हमने ये भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, आपका क्लाइमेट और वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब आप वाटर कट कर देते हो, सॉरी जब आप फॉरेस्ट कट कर देते हो तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो जाता है। वाई, जब आपका फॉरेस्ट रहता है तो उस टाइम वहाँ पर बहुत ही प्यारी हवा आती है, वहाँ का जो बहुत ही सूथिंग एटमोसफियर होता है, इन्वायरमेंट होता है। नाउ द फोर्थ इज, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, सो येस इट इज़ ट्रू कि जो सॉइल है वो हेल्प करता है फॉरेस्ट को कि वो अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे से रीजनरेट कर सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मतलब डिकम्पोजर्स है जो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमस, जो कि वहाँ का फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है। सो नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट्स और फॉर मोर वीडियोज़ ऑफ क्लास 7 साइंस।